संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। तो जब हम संधारित्र को आवेशित करते हैं तो संधारित्र को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो पहले हम कार्य निकाल लेते हैं, वही कार्य ही आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मान लेते हैं एक संधारित्र है, मान लेते हैं एक संधारित्र है, ये प्लेट धनावेशित है और ये प्लेट ऋणावेशित है, ये दूसरी प्लेट ग्राउंडेड होती है। मान लेते हैं संधारित्र की धारिता C है और इसको Q आवेश देने में इसका विभवांतर कितना हो जाता है, मान लेते हैं V हो जाता है। मान लेते हैं एक संधारित्र की धारिता C है, माना एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है, जिसकी धारिता C, उसको Q आवेश देने पर, उसको Q आवेश देने पर उसका विभवांतर V हो जाता है। तब V बराबर हो जाएगा Q/C, उसका विभवांतर V बराबर हो जाएगा Q/C। अब मान लेते हैं हम इस संधारित्र को छोटा सा आवेश देते हैं dQ। माना संधारित्र को सूक्ष्म आवेश देने में किया गया कार्य, सूक्ष्म आवेश dQ देने में किया गया कार्य dW है, dW बराबर हो जाएगा V × dQ। dW इक्वल टू हो जाएगा V × dQ। जहाँ से V की वैल्यू यहाँ से हम रख देते हैं तो dW इक्वल टू हो जाएगा Q/C × dQ। V इक्वल टू Q/C यहाँ से रख देंगे। ये तो छोटा सा कार्य हो गया, संधारित्र को आवेशित करने में ये छोटा सा कार्य है। अगर हमको Q आवेश देने में किया गया पूरा कार्य निकालना है तो इस छोटे से कार्य का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तब हमको पूरा कार्य प्राप्त हो जाएगा। अतः संधारित्र को Q आवेश देने में किया गया, Q आवेश देने में किया गया संपूर्ण कार्य, Q आवेश देने में किया गया संपूर्ण कार्य W हो जाएगा, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ Q आवेश दिया जा रहा है पहले आवेश 0 से Q तक, Q/C × dQ। ये हमारा हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा हमारा धारिता कांस्टेंट है 1/C, बाहर कर लेते हैं 1/C dQ, 0 to Q dQ। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये 1/2 नहीं 1/C है, ये 1/C Q का समाकलन Q के सापेक्ष करेंगे, ये आ जाएगा Q² बाई 2, 0 to Q। Q की प्लेस पे लिमिट हटाएंगे तब ये हो जाएगा 1/2
क्यू स्क्वायर बाई सी। किया गया कार्य आ गया 1/2 क्यू स्क्वायर बटा सी। लिमिट हटाने पर ये क्यू स्क्वायर बाई सी आएगा। यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। के रूप में संचित हो जाता है। अतः संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, अतः संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर जो किया गया कार्य वही स्थितिज ऊर्जा होगी। तो U बराबर W, तो W बराबर हमारा आ गया है 1/2 क्यू स्क्वायर बटा C। ये पहला फार्मूला हो गया। Q बराबर C भी रख देते हैं यहाँ पे, Q इक्वल टू C भी रखने पर तो U बराबर आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का। अब हम C बराबर Q बाई B लिख देते हैं, C इक्वल टू Q बाई B रखने पर C इक्वल टू Q बाई B रख देंगे तो ये हमारे स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी U इक्वल टू 1/2 C के स्थान पे Q बाई B रख देंगे इंटू B स्क्वायर। ये B से इसका एक पावर कट जाएगा तो U इक्वल टू आ जाएगा हमारा U इक्वल टू आ गया 1/2 QB। ये तीसरा फार्मूला हो गया। तो ये 3 फार्मूले हैं हमारे। ये पहला फार्मूला U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बटा C, दूसरा फार्मूला है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर और तीसरा फार्मूला है U इक्वल टू हाफ QB। 3 फार्मूले हैं ये आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के। जैसा कि आप चालक की स्थितिज ऊर्जा निकाले थे यही फार्मूले जो है उसमें भी आया था, हाफ QB हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q स्क्वायर बटा C। सेम वही फार्मूला है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। मान लेते हैं समांतर प्लेट वायु संधारित्र है, माना एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र जिसकी धारिता C है, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है एप्सिलॉन 0A अपॉन D। ये फार्मूला हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युशीलता है, A जो है क्षेत्रफल है प्लेटों का क्षेत्रफल। यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V तब संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा संचित ऊर्जा का फार्मूला भी हमने पढ़ा था, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। C की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं हम। स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हाफ C के प्लेस पे एप्सिलॉन 0A अपॉन D इंटू V स्क्वायर
क्या हम एक फार्मूला हम जानते हैं कि E इक्वल टू वी बाई डी होता है। यहाँ V बराबर E इंटू डी हो जाएगा। ये सूत्र होता है V बराबर हो जाएगा E इंटू वी इक्वल टू E इंटू डी। ये हम लिख सकते हैं U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 E अपॉन डी इंटू वी के स्थान पे डी रख देंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर डी स्क्वायर, या यू इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। एक डी से ये इसकी पावर कट जाएगी, ए इंटू डी बचेगा, एक ये बचेगा और एक यहाँ पे ए आ जाएगा और ये डी हो जाएगा। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच का आयतन हम जानते हैं, क्योंकि संधारित्र की प्लेटों के बीच आयतन जो होता है बराबर ए इंटू डी होगा। आयतन बराबर ए इंटू डी होगा, इसलिए ऊर्जा घनत्व बराबर हो जाएगा एकांक आयतन में, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ये बराबर आ जाएगा U बटा AD बराबर U की वैल्यू रख देंगे 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर AD बटा AD कर देंगे, AD से AD कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। यही आपकी ऊर्जा घनत्व हो जाएगा, यही आपका ऊर्जा घनत्व।